हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेकेंड पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो कल हमने अपनी बात छोड़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन की बात। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट या फॉर रिएक्टेंट इक्वल्स टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर केस ऑफ प्रोडक्ट, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर केस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, ये हो गई बात। ठीक है, तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपको इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टेंट रिएक्शन की, ये मॉडरेट रिएक्शन की इंस्टेंट रेट। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन की जल्दी स्पीड। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कब निकालते हैं? जब हमारा जो टाइम होता है वो कंपैरेटिवली, जो टाइम इंटरवल होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उस समय हम निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन विच कैलकुलेटेड फॉर द अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जिसमें टाइम क्या होता है, थोड़े समय के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द टाइम इंटरवल इज़ वेरी 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 लेस। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें होने में मान लो 10 मिनट लग रहा है, तो हम उस रिएक्शन की 10 मिनट में स्पीड नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उस रिएक्शन की 10 सेकेंड के लिए स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों को लिखने में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं ए कन्वर्टेड इनटू बी। ठीक है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे दिखाएंगे? डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। एवरेज के लिए हम बनाएंगे डेल्टा, क्योंकि ये रिएक्टेंट हो तो लगाएंगे माइनस। और आपको कल का अगर याद होगा फर्स्ट पोर्शन का, तो जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है वही रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बी का ये बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है, तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम क्या लगा देते हैं? डेल्टा लगा देते हैं। और इंस्टेंट रेट में क्योंकि टाइम इंटरवल छोटा होता है तो डेल्टा की जगह पर क्या लगा देते हैं? डी लगा देते हैं। तो डी ए मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डी बी मतलब चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, रिएक्टेंट के केस में हमेशा माइनस लगाएंगे। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट के केस में हमेशा माइनस लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन देखो, x प्लस वाई कन्वर्टेड इनटू m प्लस n। यहाँ पर भी लिखते हैं x प्लस वाई कन्वर्टेड इनटू m प्लस n। तो इसकी स्पीड लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एवरेज लिख रहे हैं तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन डी टी इक्वल्स टू, सबकी स्पीड आपस में बराबर होगी, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y अपॉन डी टी इक्वल्स टू, m प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m अपॉन नीचे भी डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले लगाएंगे माइनस, इंस्टेंट लिख रहे तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन डी टी इक्वल्स टू, y भी रिएक्टेंट है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y अपॉन डी टी इक्वल्स टू m प्रोडक्ट है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m अपॉन डी टी इक्वल्स टू n प्रोडक्ट है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n अपॉन डी टी। ओके, तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड लिखते हैं। ठीक है,
आई होप सो आप लोगों को स्पीड लिखना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो। अभी हम थोड़े रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसमें से इस रिएक्शन की स्पीड किसके बराबर होगी, कैसे बराबर होगी, कैसे निकालना है, तो मैं उसको भी बताऊंगी, बस अभी इतना समझो। तो हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के आगे हमने माइनस नहीं लगाया, जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के आगे माइनस लगाया। अगर एवरेज लिखते हैं तो डेल्टा लिख देते हैं, और इंस्टेंट लिखते हैं तो डी लिखते हैं। यही, इससे ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है। डी इंस्टेंट मतलब थोड़े समय के लिए, एवरेज मतलब थोड़े से ज़्यादा समय के लिए, अब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़े से ज़्यादा समय के लिए कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अभी तक हम इसके आगे जितने भी रिएक्शन की स्पीड लिखेंगे सब में हम डी यूज़ करेंगे। ठीक है, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे यूज़ करेंगे। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया हो, तो हम थोड़े से और रिएक्शन की स्पीड लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल रिएक्शन, बट बहुत सारे रिएक्शन में आगे नंबर्स ऑफ मोल्स दिए होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी हाँ, मोल नहीं, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, इसकी दोनों स्पीड लिखें, A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी। इंस्टेंट रिएक्शन के लिए सबसे पहले माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी। फिर से मैं बता दूं, बड़ा ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन। जब भी हम कोई रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो वो एक मिक्सचर के फॉर्म में होता है या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो उसी वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने का तरीका है बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो हम उससे शो करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। बी भी तो रिएक्टेंट है तो इसके भी माइनस, इक्वल्स टू डी सी अपॉन डी डी, डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी डी अपॉन डी टी। प्रोडक्ट में हम माइनस नहीं लगाएंगे, रिएक्टेंट में हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम मान लो कि n मोल A ले लेते हैं, m मोल B ले लेते हैं, और x मोल C ले लेते हैं, y मोल D ले लेते हैं। ठीक है, y मोलिक्यूल D ले लेते हैं। इसकी स्पीड कैसे लिखेंगे? तो ये जो नंबर्स आगे लिखे हैं ना, ये x n m एक्स वाई जो है ये नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे किसी रिएक्शन में लिखा जाता है 2H2O, तो 2 इज़ लाइक अ N। ठीक है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है पहले तो हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसके फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/n। इसको क्या लिखेंगे, DA/dt इक्वल्स टू, ये भी रिएक्टेंट तो माइनस 1/m dB/dt इक्वल्स टू 1/x dC/dt इक्वल्स टू 1/y dd/dt। ठीक है, बात क्लियर है? एक एग्जाम्पल लिखेंगे। फेवरेट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर इज मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्रॉम हैबर प्रोसेस। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसा दिख रहा है हम वैसे लिखेंगे। अगर ये रिएक्शन पलट के लिखा होता है ना, तो जैसा हमको दिखता है, हमारे लिए एक ही कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला इज रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाला इज प्रोडक्ट। सेम रूल लगाएंगे। सबसे क्या पहले लिखेंगे, माइनस dN2/dt इक्वल्स टू 3 लिखा है तो सबसे पहले माइनस, फिर 1/3 dH2/dt इक्वल्स टू प्रोडक्ट है 1/2 dNH3/dt। ठीक है, अब इसमें आपको क्या हो सकता है, अमोनिया की स्पीड देके H2 की स्पीड पूछ सकता है, तो अमोनिया और इसकी स्पीड के कंपैरिजन कर लेंगे। 2 होगा, इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। प्लस माइनस को कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तरीका एक बार ध्यान से देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, हो गया होगा, तरीका देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन लिखो। द क्वेश्चन नंबर 1 इज
the question number 1 is a reaction expressed as 4a plus b, a reaction expressed as 4a plus b 2c plus d. Write the rate of the reaction. Write the rate of the reaction. ठीक है, इंस्टेंट लिखेंगे. सबसे पहले ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है. 4 लिखा है नंबर्स ऑफ मोल्स -1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी. यहाँ पर 1 है, 1 को नहीं लिखते हैं तो डायरेक्टली -dB अपॉन डी टी. ये प्रोडक्ट है 1/2 DC अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी. सिंपल. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे. इन अ रिएक्शन A plus 2B, in a reaction A plus 2B converted into 6C plus 2D, 6C plus 2D, 2D. What is the rate of the reaction? तो कैसे, -dA अपॉन dt इक्वल्स टू -1/2 dB अपॉन dt इक्वल्स टू 1/6 DC अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 DD अपॉन dt. सिर्फ इतना याद रखना है, रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाना है. अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखेंगे. फॉर द रिएक्शन आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, मैं उसको लगवा दूंगी. ठीक है. फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 plus O2 F plus O2. If the concentration of NO2 increases 1.6 multiplied by 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर, या फिर इसको मोलैलिटी बोलते हैं या फिर मोल पर लीटर बोलते हैं, इन 4 सेकेंड. कैलकुलेट द फॉलोइंग. पहला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. दूसरा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. तीसरा है रेट ऑफ द रिएक्शन. 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन. पहले इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो. ये क्या है, -1/2 DN2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/4 DNO2 अपॉन dt इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इक्वल्स टू DO2 अपॉन dt. NO2 क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है. तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम. पहला फॉर्मूला, कितना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -2 अपॉन 4, कट जाएगा 0.4. इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3. यूनिट क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोलैरिटी या फिर मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मोलैलिटी पर सेकेंड हो सकती है, m पर सेकेंड. ठीक है, ये हो गई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. दूसरा आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बताना है, दोनों नोट कर लो. 1/4 DNO2 अपॉन dt इक्वल्स टू DO2 अपॉन dt. और ये क्या है, DNO2
अपॉन dt ही तो है रेट ऑफ फॉर्मेशन, यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4, ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 4 4 कट गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोलैलिटी पर सेकेंड, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। और रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू dO2/dt जो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के बराबर है, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते 1/4 मल्टीप्लाई बाय इससे, तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यही निकल आता। ठीक है, होप सो आप लोगों को बात क्लियर हो रही हो। आगे भी आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। ओके, थैंक यू।